नमस्कार, मैं हूं कुसुम। वीटीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रमन के नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर राजापुर सीट से पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर साहू भी नजर आए। शाह के मंच पर ईश्वर की मौजूदगी के सियासी मायने क्या है, ये सवाल छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में तेजी से तैर रहा है। ईश्वर का भाजपा खेमे में मौजूद होना क्या तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? क्या कहती है वोट गणित, आइए समझें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का चुनाव 2 चरण में होगा। 7 नवंबर को पहले चरण में जिन 20 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, उन सीटों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सोमवार को राजनांदगांव विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। डॉक्टर रमन के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। नामांकन के बाद अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार को जमकर घेरा और कहा कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के चर्चे दिल्ली तक है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा, लेकिन एक बात और थी जिसे लेकर अब चर्चे शुरू हो गए हैं। बता दें, मंच पर शाहजहांपुर के बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर साहू भी नजर आए। ईश्वर साहू का शाह के मंच पर होना किस बात का संकेत है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईश्वर कोई बड़ा राजनीतिक नाम नहीं है। ईश्वर साहू को शाह के मंच पर जगह देना बीजेपी की एक तीर से 3 शिकार करने की रणनीति मानी जा रही है। एक, ईश्वर जिस साहू समाज से आते हैं वो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रभावी ओबीसी जातियों में से एक है। दूसरा, ईश्वर साहू का ना तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है और ना ही वे कभी राजनीति में सक्रिय ही रहे हैं। वे जातिगत समीकरण के साथ ही जातिगत जनगणना के दांव की काट के लिए गरीब कार्ड के सांचे में भी फिट बैठते हैं। बीजेपी ने इस बार साहू समाज को साधने के साथ ही ईश्वर के सहारे गरीब और हिंदुत्व का कार्ड चला दिया है। राजनांदगांव में शाह और रमन जैसे नेताओं के साथ मंच पर ईश्वर को जगह देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। अनुमानों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी करीब 12% है। कई सीटों पर जीत और हार तय करने में समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल साहू समाज के अधिक उम्मीदवारों पर दांव लगा रहे हैं। भाजपा ने इस बार साहू समाज को साधने के साथ ही ईश्वर के सहारे गरीब और हिंदुत्व का कार्ड चला दिया है। राजनांदगांव में शाह और रमन जैसे नेताओं के साथ मंच पर ईश्वर को जगह देना भाजपा ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीटीवी इंडिया। धन्यवाद।